चलिए अब बात करते हैं चुनावी सफर पर निकले गहलोत सरकार की। सरकार की आज 3 जनसभा है। कांग्रेस के दिग्गज 3 जगहों पर गरजेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री रघु शर्मा और प्रभारी अविनाश पांडे 3 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें, लोकसभा चुनावों में मिशन 25 को साधने के लिए कांग्रेस करीब 400 जनसभाएं करने वाली है। इस दौरान कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने की जुगत में है। कल भी जनसभाओं को संबोधित किया था इन दिग्गजों ने और आज भी ये चुनावी सफर प्रचार का जारी रखेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी रवि बिश्नोई का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले तो ये कि आप कहां पर हैं और कितने बजे के आसपास पहली जनसभा होगी? जी स्वप्निल, मैं बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ के रास्ते में हूं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो है तकरीबन 11 बजे डूंगरगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे। कृषि उपज मंडी के प्रांगण में ये आम सभा जो है वो वहां पर की जा रही है और यहाँ पर प्रदेश जो महासचिव हैं, प्रदेश प्रभारी अविनाश, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही काजी निजामुद्दीन, उनके भी पहुंचने की यहाँ पर बात की जा रही है। कल अचानक यहाँ पर मंगलाराम गोदारा, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जो श्री डूंगरगढ़ से चुनाव इस बार भी लड़े थे, उनको ये सूचना मिली कि सीएम की कल सभा होनी है और आनन फानन में ये तमाम जो व्यवस्था है वो की गई। इसी दौरान स्वप्निल एक वाकया यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बयान भी सामने आ गया है। बीजेपी के देहात अध्यक्ष बिहारी बिश्नोई का यह कहना है कि समूचा प्रशासनिक तंत्र इस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के स्वागत में जुटा है, जबकि कल ही यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी। लूनकरनसर और श्री डूंगरगढ़ तहसील की जो विधानसभा है वहां पर कई ओलावृष्टि के समाचार मिले हैं और काफी किसानों की फसलें जो है वो खराब हुई है। उसको लेकर बीजेपी ने इस आम सभा पर निशाना भी साधा है, परंतु फिलहाल 11 बजे का जो मुख्यमंत्री का समय यहाँ पर दिया हुआ है उसको देखते हुए आसपास के लोग इन श्री डूंगरगढ़ की ओर रुख करने लगे हैं और कांग्रेस बीकानेर लोकसभा सीट पर श्री डूंगरगढ़ से अपना श्री गणेश करने जा रही है चुनाव प्रचार का, जहां पर माकपा के विधायक हैं, यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए यहाँ पर संभावना है लोकसभा में और इसी वजह से श्री डूंगरगढ़ को यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चुना गया है। जी स्वप्निल। जी राम। रवि, एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी, हालांकि उसका फिलहाल आज के घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे बेहद अच्छा लगता है कि कई लोग जो डूंगरगढ़ बुलाते हैं, लेकिन आप जैसे भी लोग हैं जो अब भी डूंगरगढ़ को श्री डूंगरगढ़ बोलते हैं। ये एक भावनाओं का मसला है और जब मैं वहां से निकला था तो मैंने भी इस बात को महसूस किया था। मैं इस बात को जरूर देखूंगा कि आज जनसभा में कितने चेहरे हैं जो इस बात को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को, और श्री डूंगरगढ़ बोलते हैं। निश्चित रूप से स्वप्निल, जिन शहरों और कस्बों के नाम के आगे श्री लगता है तो किसी न किसी वजह से ही वहां पर श्री लगाया जाता है। बीकानेर का जो ये कस्बा है श्री डूंगरगढ़ उसे कहा गया है, महाराजा डूंगर सिंह के नाम से इस कस्बे को बसाया गया है। कई लोगों को आपत्ति रहती है कि वो श्री डूंगरगढ़ की जगह श्री डूंगरगढ़ क्यों नहीं बोलते। इसी तरह से श्री गंगानगर है, वहां पर भी आमतौर पर भाषा में गंगानगर बोला जाता है, जबकि वहां श्री लगना काफी आवश्यक हो जाता है और इसी वजह से कई लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम न्यूज 18 की स्क्रीन पर श्री डूंगरगढ़ का ही इस्तेमाल करते हैं। इस दौरे से संबंधित हम बात कर लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र सिंह सांखला हमारे साथ हैं कांग्रेस के। सर, आप आज सीएम यहां पर सभा कर रहे हैं और श्री डूंगरगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं। भाजपा के लोगों का यह कहना है कि ओलावृष्टि हुई है कल ही लूनकरनसर और श्री डूंगरगढ़ के गांवों में, और दूसरी तरफ प्रशासनिक तंत्र जो है किसानों की आवाज न सुनकर, पीड़ितों के पास ना जाकर अपने सीएम की यहां पर आवभगत में लगे हुए हैं। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, प्रशासन का ऐसा कोई अधिकारी वहां पर नहीं है। आपका क्या कहना? ऐसा नहीं है, ओलावृष्टि कल हुई है। मैं भी कल जयपुर में था, जयपुर के आसपास के इलाकों में भी हुई है, बीकानेर के ग्रामीण अंचल में भी हुई है और कल शाम को हुई है।
और कल शाम को यह सरकारी तंत्र की तरफ से जो निर्देश सरकार की तरफ से जारी करने चाहिए थे वो तुरंत प्रभाव से कर दिए गए और समय रहते उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग। डूंगरगढ़ से शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है, वजह क्या है? माकपा से यहाँ विधायक हैं और संभावनाएं देखी जा रही है कांग्रेस के लिए यहाँ पर लोकसभा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो परसों प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर बैठक हुई और बैठक के बाद में इन मीटिंगों की रूपरेखा बनी और उसके अनुसार कल शुरू हुआ। कल लक्ष्मणगढ़ और निवाई के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब ने और प्रभारी हमारे महासचिव अविनाश जी पांडे ने जाकर के मीटिंग्स ली है और उसी क्रम के अंदर आज ये मीटिंग श्री डूंगरगढ़ के अंदर आयोजित की गई। बीकानेर लोकसभा सीट का प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी यहाँ पर तय नहीं किए हैं और उससे पहले सीएम की सभाएं शुरू हो जाना, उप मुख्यमंत्री की सभाएं शुरू हो जाना, कहीं न कहीं आपकी प्रोएक्टिव जो रिएक्शन है कांग्रेस का वो भी देखा जा रहा है। काफी सीरियसली ले रहे हैं आप इन लोकसभा चुनावों को? निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव अभी कंप्लीट हुए ही हैं और उसके जस्ट 2.5 महीने के बाद ये लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई। सरकार को विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार गठन होने के बाद 2.5 महीने का समय मिला और महत्वपूर्ण 21 निर्णय राजस्थान की जनता के पक्ष में कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। उनका आम जनता के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या उसको हम जनता के ग्राउंड लेवल पर उसको लागू कर चुके हैं, इस पर भी चर्चा करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में चलिए सरकार का कामकाज। शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।